के मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। परमेश्वर आपके लिए एक नए दरवाजे को खोलेगा, जिस दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकेगा। हो सकता है इस समय आपके जीवन में कुछ बंद दरवाजे हों, लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर उन बंद दरवाजों को आपके लिए खोल देगा और फिर उन्हें कोई बंद नहीं कर सकेगा। वो चंगाई का दरवाजा हो सकता है। आपको लग रहा हो कि मैं बीमार हूं, मैं कैसे चंगाई को पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलेगा। एक ऐसा दरवाजा जिस पर चलकर आप भले स्वस्थ चंगे हो जाओगे, बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। रिलेशनशिप का दरवाजा परमेश्वर आपके लिए खोलेगा। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मेरी शादी नहीं हो रही है, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके लिए एक ऐसा दरवाजा खोलने पर है जिस पर चलकर आपको एक सही जीवन साथी मिलने वाला है। परमेश्वर आपके लिए जॉब का दरवाजा, बिजनेस का दरवाजा आपके लिए खोलेगा। सफलता का दरवाजा परमेश्वर आपके लिए खोलेगा। सेवा के लिए दरवाजा परमेश्वर आपके लिए खोलेगा। ऐसा प्रभु आपके जीवन में करेगा। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3 अध्याय 8 पद कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, मुझे सब पता है तेरे बारे में, मुझे सब पता है। तू किस विषय को लेकर प्रार्थना कर रहा है मुझे पता है। तेरे जीवन में कौन सी रुकावट है, कौन सी बाधा है मुझे पता है। लिखा है कि देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर ने आपके सामने एक द्वार खोला हुआ है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, और निश्चय आप उस द्वार को बहुत जल्द पहचानने जा रहे हैं, बहुत जल्द उसे देखने जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर ने कोई दरवाजा खोला हुआ है, लेकिन मनुष्य नजरों से हम उसे पहचान नहीं पाते, हम उसे देख नहीं पाते हैं, और कई बार हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, कई बार हम उसे छोड़ देते हैं, उसे भूल जाते हैं, उसे किनारा कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोल रखा है जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। मैं आपसे कहूंगा कि उन दरवाजों को पहचाने। आप जानते हैं, जब एलीशा को चारों तरफ से विरोधियों ने घेर दिया तो उसका सेवक बाहर गया। उसके सेवक ने देखा कि उनको चारों तरफ से विरोधियों ने घेर रखा है, तो वो बहुत डर गया, घबरा गया। तुरंत से एलीशा के पास गया। एलीशा से उसने कहा कि हमें चारों तरफ से घेर दिया गया है, विरोधी शत्रुओं ने हमें घेर दिया है। तब एलीशा ने कहा कि जो उनकी ओर हैं उनसे कई अधिक हमारी ओर हैं। वो बड़ा हैरान इस बात को सुनकर, ऐसे कैसे संभव है, हमारे साथ तो कोई भी नहीं, हम तो दोनों हैं। लेकिन एलीशा ने कहा, प्रार्थना की उसके लिए कि प्रभु इसकी आंखों को खोल दे। और जब उसकी आत्मिक आंखें खुली तो उसने क्या देखा? परमेश्वर के इंतजाम को, परमेश्वर के प्रबंध को, परमेश्वर की सुरक्षा को, कि उनके चारों ओर स्वर्गदूतों की एक बड़ी सेना है जो हाथ में नंगी तलवार लिए हुए खड़े हैं अपने सेवक को सुरक्षित बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आत्मिक आंखें, जब आपकी आत्मिक आंखें खुलती हैं तब आप परमेश्वर के उस प्रबंध को देख पाते हैं जो परमेश्वर ने यहां पर कहा है कि मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है। आत्मिक आंखें। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे वो आत्मिक आंखें, मेरी आत्मिक आंखों को खोल, ताकि मैं उस तेरे द्वार को पहचान सकूं जो तूने मेरे लिए खोल रखा है, ताकि मैं उस रास्ते को पहचान सकूं जो तूने मेरे लिए बना रखा है, ताकि मैं उस रास्ते पर चल सकूं जिस पर तू चाहता है कि मैं उस पर चलूं। और जब आप उस पर चलेंगे, जब आप उस मार्ग पर चलेंगे, आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं। वो बंद दरवाजे जो कई समय से बंद थे वो आपके लिए खुल रहे हैं। और निश्चय मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाले दिनों में आपके सामने दरवाजे खुलने जा रहे हैं। वो रिश्तों का दरवाजा खुलने जा रहा है, वो सही लाइफ पार्टनर का दरवाजा खुलने जा रहा है आपके जीवन में। जॉब का, सफलता का, बिजनेस का दरवाजा खुलने जा रहा है आपके जीवन में। जो रुकावटें थी, जो बाधाएं थी, वो दूर होने जा रही हैं और आपके जीवन में परमेश्वर एक मार्ग बनाने जा रहा है, एक दरवाजे को आपके लिए खोलने जा रहा है। इसलिए निराश ना हो, दुखी ना हो, चिंतित ना हो, परेशान ना हो, बस विश्वास में बने रहिए, प्रार्थना में लगे रहे कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल, ताकि मैं तेरे उस दरवाजे को देख सकूं, उस दरवाजे को, उस रास्ते को मैं पहचान सकूं जिस पर तू मुझे चलाना चाहता है और जो मेरे लिए सही है। और जब आप इस प्रकार करेंगे
परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोलेगा और आप उस सही दरवाजे को देख पाएंगे, उस सही रास्ते को आप देख पाएंगे और उस पर चलकर आप निश्चय आगे बढ़ेंगे। सो मैं विश्वास करता हूं कि आज आपकी समझ में आ गया कि परमेश्वर ने आपके लिए एक दरवाजा खोल रखा है, इसलिए आपको खुश होने की आवश्यकता है और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु आपने मेरे लिए एक दरवाजा खोल रखा है। और यदि आप ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं जब आपके सामने चारों तरफ दरवाजे बंद हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, किस मार्ग पर चलना चाहिए, तो आज हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। और मेरा विश्वास है जब आप इस प्रार्थना को करेंगे, परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोलेगा और आपको कोई ना कोई मार्ग दिखाई देगा। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। यीशु के नाम में दर्द चला जा, इनके शरीर को छोड़। यीशु के नाम में शरीर का हर एक रोग चला जा, चला जा प्रभु यीशु, हर एक रोग चला जा। भाई का यीशु कहना के है नाम कि से इनको, इसी वक्त सिर में यीशु दर्द के नाम रहता से है, 12 इनके बरस जीवन तक हो से चुका है चली वो, जाए। और यीशु पैरों के में भी नाम बहुत से। दर्द रहता है। आमीन। और प्रत्येक माह यानी कि प्रत्येक महीना इनका 4000 से भी ज्यादा डॉक्टर का ट्रीटमेंट रहता है। तो जैसे आए ये यहाँ, वो दर्द रेगुलर था, लेकिन जब प्रार्थना किया तो प्रभु ने विश्वास करते इनको हो, चंगाई आज आपके जीवन दी। में- आइए प्रभु की महिमा के लिए जोरदार ताली बजाएं। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर सम्मान तारीफ करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि ये सुंदर सी शाम प्रभु तूने हमारे जीवनों में दिखाई। परमेश्वर प्रभु पूरे दिन भर में प्रभु तेरी हिफाजत, तेरी सुरक्षा हम सब के साथ में रही प्रभु जी। तूने हमें एकत्रित किया प्रभु आज की शाम में प्रभु इस प्रार्थना के लिए। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी कि हर एक मन प्रभु धन्यवाद से भरा है परमेश्वर कि तूने ये फेलोशिप हमें दिया है प्रभु। पूरे दिन भर प्रभु तूने हमें सुरक्षित रखा, संभाले रखा, इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु तेरी अनगिनत भलाइयों के लिए प्रभु जी, विशेषकर परमेश्वर प्रभु तेरे प्रेम के लिए प्रभु जी, तेरी उस दया के लिए, तेरी उस करुणा के लिए प्रभु जी, और सच में मेरे प्रभु जी इस संगति के लिए प्रभु जो तूने हमें दी है प्रभु, एक एक के मन को तूने तैयार किया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और सच में मेरे प्रभु तेरे वचन को सुनकर प्रभु हमने उत्साह पाया है प्रभु। तेरा वचन प्रभु हर दिन हमें उत्साहित करता है प्रभु, हमें दृढ़ करता है, हमें स्थिर करता है परमेश्वर, और ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभु आपके लोगों के लाइफ में आपका वचन लेकर आता है। इस बात के लिए धन्यवाद प्यारे प्रभु। इस वचन के द्वारा तूने हमसे बातचीत किया प्रभु, हम धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज जितने लोगों ने प्रभु तेरे वचन पर ध्यान दिया प्रभु, तेरे वचन पर फोकस किया प्रभु जी, तेरे वचन को अपना बना लिया परमेश्वर पिता, यदि प्रभु आज इस वचन को प्रभु इन्होंने अपना बनाया, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि ये वचन इनका बन जाए और इनके जीवन की गवाही बन जाए प्रभु, ये इनके जीवन में जीवित हो जाए परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि इस वचन को पिता जब आपके लोगों ने सुना है तो प्रभु ये अपने जीवन में इसके कार्यों को भी देख सके पिता। जैसे कि आपने सुना प्रभु कि तूने प्रभु अपने लोगों के लिए प्रभु हर एक रुकावटें, हर बाधाओं को तू दूर करता है परमेश्वर, तू उनके लिए नए दरवाजों को खोलता है परमेश्वर पिता। यदि आज प्रभु आपके लोग ऐसी स्थिति में है प्रभु, ऐसी परिस्थिति में है परमेश्वर प्रभु, मानो कि सब तरफ से प्रभु इनके दरवाजे बंद है परमेश्वर प्रभु जी, इनके फाइनेंस के दरवाजे बंद है प्रभु जी, इनके मैरिज के दरवाजे बंद है प्रभु, संतान होने के लिए दरवाजे बंद है परमेश्वर पिता, सफल होने के लिए, कुछ काम होने के लिए, या फिर परमेश्वर कुछ बहुत बड़े से बड़े टारगेट्स को कंप्लीट होने के लिए सारे दरवाजे जो बंद है परमेश्वर प्रभु, मैं हर एक विनती प्रार्थना हर एक जन को पिता जो आज उन रुकावटों को फेस कर रहे हैं, उन बाधाओं को फेस कर रहे हैं प्रभु, वो रुकावटें मानो कि उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बनी हुई है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब ये बहुत ज्यादा परिश्रम करे, बहुत ज्यादा मेहनत करे, परंतु रुकावटें सामने है खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपका वचन कहता है कि देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोला है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो सारे डोर्स इनके जीवन में बंद है परमेश्वर मेरे पिता, आप इनके जीवन के दरवाजों को खोले परमेश्वर, सक्सेस के दरवाजों को खोले परमेश्वर, सफलता के, बढ़ोतरी के प्रभु, फाइनेंस के दरवाजों को खोले खुदा प्रभु, होने दीजिए मैरिज के लिए प्रभु इनके दरवाजों को खोले परमेश्वर प्रभु, जिनकी कोई संतान नहीं प्रभु वो डोर्स आप इनके लिए ओपन करे परमेश्वर प्रभु, होने दे पिता आज इनके जीवन में परमेश्वर प्रभु
आशीषों के दरवाजे खुले परमेश्वर, सफलता के दरवाजे खुले परमेश्वर, अच्छे जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुले परमेश्वर प्रभु जी। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा ही आपने अपने लोगों के जीवन में किया है। यदि वो परेशानियां, वो समस्याएं, वो बाधाएं, वो रुकावटें आपके लोगों का प्रभु जी रास्ता रोक रही है प्रभु, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को मैं कमांड करती हूँ कि इन भाई बहनों के जीवन से, बच्चों के जीवन से और हमारे साथ जुड़े हुए हर एक भाई बहन के जीवन से निकल कर चले जाओ यीशु के नाम से प्रभु। जो भी दरवाजे आज इनके जीवन में बंद हैं, खुदावंद यीशु के नाम से प्रभु, इनके फाइनेंस के दरवाजों को हम खोलने की आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। कर्जे जो इनके जीवन में प्रभु यीशु के नाम से, उन कर्जों को हम जाने की आज्ञा देते हैं। और प्रभु हम चाहते हैं प्रभु कि आशीषों के, फाइनेंस के दरवाजे इनके लिए खुल जाएं पिता, ताकि इनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो सके पिता। प्रभु कर्जे में पड़ने के कारण प्रभु बहुत से लोग प्रभु सुसाइड के लिए प्रभु प्लान करें प्रभु, मैं प्रार्थना करती प्रभु उनसे बातचीत करें पिता, उनसे कहें प्रभु यीशु मसीह कि आपने उनके लिए दरवाज़ा खोला है प्रभु, और आज वो इस आवाज़ को सुनकर अपने निर्णयों को बदल सके खुदावन, और तुझ पर भरोसा करके अपने जीवन को बहुमूल्य जान सके प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन भाई बहनों का मैरिज नहीं हो पा रहा है प्रभु, जो अपने जीवन में अकेले पड़ गए खुदा, हम प्रार्थना करते प्रभु कि आप उन्हें बेस्ट लाइफ पार्टनर देकर आशीषित करें खुदावन, ऐसा जीवन साथी दे प्रभु जो तेरे डर भय में चलता हो पिता, और अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु तुझे देते हो प्रभु। ऐसे जीवन साथी इन भाई को, इन बहनों को आप दे मेरे प्रभु। जितनी भी बहनें प्रभु जी संतान के लिए प्रार्थना कर रही है प्रभु, काफी लंबा समय हो गया प्रभु, सालों साल बीत गए परमेश्वर पिता, परंतु इन्होंने ये आशीष को नहीं पाया है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ क्योंकि तेरा वचन कहता है कि गर्व का फल यहोवा की ओर से है प्रभु यीशु के नाम से पिता, इन्हें हम ब्लेस करते पिता, और आने वाले समय में प्रभु ये इस आशीष को देखे खुदावन, और जब दरवाजे खुलें तो प्रभु ये तेरी उस आशीष को जब अपने जीवन में पाएं तो तेरी महिमा कर सकें। आज प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं प्रभु जी, वो क्वालिफाइड नहीं हो पा रहे प्रभु, आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करें प्रभु कि वो क्वालिफाइड हो, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो, हायर एंड हायर पोस्ट से ब्लेस हो परमेश्वर पिता, प्रमोशन से ब्लेस हो परमेश्वर, ट्रांसफर से ब्लेस हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जो भी काम इनका रुका हुआ है प्रभु, किसी केस को लेकर, किसी जमीन को लेकर प्रभु जी, या फिर कोई भी काम को लेकर प्रभु, इनका जो काम रुका हुआ है खुदावंद यीशु के नाम से रास्ते खुल जाएं। धन्यवाद करते, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भी लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर खुदा, उनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु, उनकी जो भी विनतियां हैं, जो भी प्रार्थनाएं, चाहे उनके बच्चों के स्वभाव को लेकर हो, या फिर प्रभु एडिक्शन को लेकर हो प्रभु, डिप्रेशन, एंजाइटी, डर को लेकर, बुरे सपनों को लेकर हो पिता, इसी वक्त वो सारी परेशानियां चली जाए, उपाय इंतजाम स्वर्ग से खुदा तेरे लोगों के जीवन में हो। इस समय जितने भी लोग बीमार है वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। प्यारे परमेश्वर मेरे प्रभु, धन्यवाद कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, और तूने कहा है कि तूने इनके रोगों को सह लिया, दुखों को उठा लिया प्रभु। इस समय वो कैंसर, वो पैरालाइज, वो ट्यूमर, वो अल्सर, वो हर प्रकार की स्टोन प्रॉब्लम, वो हर प्रकार की अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, सिस्ट, हार्मोन्स डिसबैलेंस, ब्लड का प्रॉब्लम, शरीर में जो सफेद दाग है, इन्फेक्शन, एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन, हेयर फॉल प्रॉब्लम, गम्स प्रॉब्लम, टीथ प्रॉब्लम, यीशु नासरी के नाम से सारी बीमारियां मैं इसी वक्त तुम्हें कमांड करती हूं, इन भाई बहनों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से निकल कर जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु धन्यवाद, तूने इनके शरीरों को चंगा किया, हड्डियों को, मांसपेशियों को, अंदरूनी अंगों को, सेंस ऑर्गन्स को आपने हिल किया प्रभु। धन्यवाद तेरी चंगाई के लिए प्रभु। आज की रात में हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिव बातें यीशु के नाम से चली जाएं प्रभु। आप इन्हें निश्चिंत होकर सोने दे प्रभु यीशु मसीह, इन्हें अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जो भी विनती प्रार्थना यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई अब्बा, मैंने प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया प्रभु जी। थैंक यू जीसस, हर एक रिक्वेस्ट को सुनने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए, अपने लोगों की सुधि लेने के लिए, उनके आंसुओं को पहुंचने के लिए प्रभु, विशेषकर उनके विश्वास को दृढ़ करने के लिए। और धन्यवादित है प्रभु कि आपने कहा कि तूने दरवाजा खोल दिया है प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।